हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट डे का जो पेपर है IBPS RRBPO का वो एंड हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वरी है अबाउट जो अटेम्प्ट्स है वो काफ़ी लो गए हैं। तो उसको लेकर के आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है नहीं होने वाला है। तो जैसा कि मैंने लास्ट ईयर का भी कुछ डेटा लिया है और इस ईयर का भी कुछ डेटा लिया है, उसको मिलाकर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 7th ऑफ जो अभी रिसेंटली होने वाला अगस्त को, उसको भी ध्यान में रखा हुआ है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको जो कट ऑफ है वो कंप्लीट मैं एनालिसिस देने वाला हूँ। और एक बात मैं बता दूँ आपको, जैसे लास्ट ईयर पेपर में हुआ था, आपने देखा होगा कि पहले जो पेपर हुए थे और बाद में जो हुए थे, पहले और बाद में का मतलब ये है कि पहले जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, जो न्यू ग्रेजुएट्स थे, बाद में उनके फॉर्म फिलअप हुए थे, फिर उनके जो पेपर हुए थे वो दोनों सेम ही थे ऑलमोस्ट। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम पेपर लेवल आने वाला है जो 1 अगस्त को आया था 7 अगस्त को भी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो सेम ही रहने वाला है और अटेम्प्ट जो है वो भी सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रहेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट्स के 44 अटैम्प्ट है प्लस 44 प्लस और एक्यूरेसी अच्छी खासी है, अब अगर आपका सेकेंड थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में हो तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत खोइए, क्योंकि लास्ट ईयर कैंडिडेट्स के मार्क्स 8 to 10 मार्क्स तक बढ़े हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ 44 प्लस, ये वो उस स्टेट को मिलाकर है जहाँ पर एवरेज जाता है और जहाँ पर लो कट ऑफ जाता है। अब हाई की बात करें तो हाई तो आपको पता है 48 प्लस ही रहने वाला है, जो बाद में नॉर्मलाइज होकर 50 प्लस जा सकता है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ और ये कट ऑफ 7 अगस्त को भी ध्यान में रख के बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चेंजेस नहीं होने वाले हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रहने वाला है 1 अगस्त जैसा। तो अटेम्प्ट जो है वो सेम ही जाने वाले हैं सब पे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ हाई कट ऑफ जोन, जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकता है और उसकी जो रेंज क्या रहने वाली है वो, तो जो झारखंड है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। और इसका रेंज क्या रहने वाला है, इसका रेंज अप्रॉक्स 52 से लेके 58 के बीच में। 58 के ऊपर किसी भी स्टेट का कट ऑफ नहीं जाएगा, किसी भी स्टेट का, क्योंकि आप खुद ही अटैम्प्ट देख लो, किसी के भी अटैम्प्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गए 58, मतलब एवरेज कैंडिडेट को ध्यान में रखा जाता है। अगर उसमें अपवाद हो जो 70-80 करके आ रहे हैं, जो उनको छोड़ दें, तो कैंडिडेट्स को काफ़ी लेना है उनमें। अगर वैकेंसी को भी देखें तो वैकेंसीज भी सभी स्टेट्स में ऑन एवरेज है, मतलब एक रिस्पेक्टेबल मैनर में है, सब अपने अपने स्टेट से फॉर्म डाल सकते थे। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सबने अपने अपने स्टेट से ही डाला है मैक्सिमम। तो ये हाई स्टेट्स मैंने बताइए, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 52 से लेकर 58। अगर आपके अटैम्प्ट, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, अगर आपके अटैम्प्ट जो है अगर 48 प्लस है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप इन स्टेट से पार पा जाएंगे। स्पेशली मैं बात करूँ हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए मार्क्स, इवन 50 प्लस ही आपको उसमें अटैम्प्ट चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ ओनली। अब मैं बात कर लेता हूँ एवरेज स्टेट्स। तो एवरेज जो स्टेट्स है, जो वेस्ट बंगाल, MP, उड़ीसा, कर्नाटका तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, ये एवरेज कैटेगरी में रहने वाले हैं इस बार। तो इनका जो कट ऑफ है 47 के अप्रॉक्स रहने वाला है, 47 से लेके 52, और 52 के ऊपर नहीं जाएगा। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया है, चूँकि फर्स्ट शिफ्ट ईजी आ गई थी, जिसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट जो एवरेज बात करूं मैं तो 53 प्लस 54 56 भी गए हैं काफ़ी कैंडिडेट के, तो उसके हिसाब से वो मार्क्स बनेंगे। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 47 से लेके 52। अगर आपके अटैम्प्ट 44 प्लस हैं तो भी उम्मीद रखिए, है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गेन होता है मार्क्स अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो लो स्टेट्स रहने वाली है, जिसमें कट ऑफ लो देखने को मिल सकता है, तो वही यूपी, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, जहाँ पर कट ऑफ 43 से लेके 47 तक। अब मैं यूपी को क्यों इंक्लूड करा, उसके पीछे मैं रीज़न देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स हुई थी, प्रीलिम्स के बाद लास्ट ईयर जो बड़ौदा की तरफ से वैकेंसी वापस ले ली गई थी, उसके बाद रिजल्ट आया था, जब आपने देखा होगा 47 तब गया था कट ऑफ।
तब गया था। उसके बाद अगर मैं इस साल की बात करूँ तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 1200 थी, इस बार 1900 समथिंग कुछ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस बार। अगर मैं ये भी देख लूँ कि दूसरी स्टेट से अगर इस स्टेट में फॉर्म फिलअप किया गया तब भी काफ़ी देखने को मिल सकता है, और इवन मुझे लग रहा है कि 43 से भी लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेपर काफ़ी टफ था, मतलब एक मॉडरेट लेवल का था, और सभी टॉपरों ने, जितने भी आप बोलोगे मॉक टेस्ट में टॉपर आते हैं ये वो, सभी ने एक स्टेट से फॉर्म फिलअप नहीं करा है, सब डिवाइड हो गए हैं अलग अलग स्टेट में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अभी थोड़ी कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है, आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन कट ऑफ इस बार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे भी लो जा सकता है। इवन 44 भी देखने को मिल सकता है, 40 तक भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब अगर आप अटेम्प्ट देखोगे, अब अटेम्प्ट 45 करे किसी ने तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसके मार्क्स 45 आए, हो सकता है 43, 42, 41, 40, 39 इस तरीके से आ सकते हैं, मगर वो कट ऑफ नहीं होता है, बट एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स दिया जाता है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ काफ़ी लो देखने को मिल सकता है इस बार। अब बिल्कुल भी लोड ना लें, अगर आपने किसी भी स्टेट से फॉर्म डाला है 48 प्लस है, और लो स्टेट में जहाँ पर जाता है एवरेज जाता है 45 प्लस है, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बेझड़क तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी शिफ्ट टफ है तब भी तैयारी कीजिए, मार्क्स का कोई भरोसा नहीं कब कैसे क्या बढ़ जाए। और 100% एक्यूरेसी है, 44 प्लस है, किसी भी स्टेट से बेझिझक तैयारी कीजिए आप। बिल्कुल टेंशन ना लें कि किसने कितने अटैम्प्ट करे, किसके कितने, हर कोई टॉपर नहीं होता और हर कोई आपकी स्टेट से फॉर्म नहीं डालेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। और जैसी जो 7 जो अगस्त को पेपर होगा उसका रिव्यू जैसे मेरे पास आएगा तो डाटा कलेक्ट करके मैं एक फाइनल कट ऑफ का ओवरव्यू दे दूंगा। ये मैंने 1 अगस्त को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो ये अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 53 अटैम्प्ट है, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% भी है, 1-2 गलत हो रहे हो, 2-3 गलत हो रहे हो तो भी आप तैयारी कीजिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कट ऑफ को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आपका अपना चैनल बैंकिंग स्मार्ट है। थैंक यू।